वार्म अप कॉन्वर्सेशन, देन वी आर थिंकिंग ऑफ अप्रोच. नाउ जैसे अप्रोच आएगा, सो वी आर नाउ फेसिंग द पर्सन. और जब पार्टी के साथ हम बात करते हैं, हमारा फोकस क्या है? पॉलिसी बेचना. यस और नो एवरीबडी? हम वहाँ क्यों गए? पॉलिसी बेचने को गए. अच्छा, उसको भी पॉलिसी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं. ना वो पॉलिसी किसके लिए ले रहा है? फॉर होम ही इज टेकिंग द पॉलिसी. एक तो अपने रिटायरमेंट के लिए ले रहा है, दूसरा अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए ले रहा है, फैमिली प्रोटेक्शन के लिए ले रहा है. नाउ ये चीज़ जो इंश्योरेंस चीज़ है ना, उसको प्यार के साथ और वैल्यू के साथ बहुत लेना देना है. और मेरे हिसाब से अगर सेल का बात, जब भी मैं प्रभु देसाई को और आपको सबको बोलता हूँ शॉर्ट में बात करो, एक्चुअली पार्टी को इतना ही समझना है मुझे कितना पैसा भरना है और कितना पैसा मिलना है. उसके अलावा उसको प्लान उससे कोई लेना देना नहीं. और इसकी जितनी बात कम करो उतना अच्छा है. एक्चुअली टोटल अपॉइंटमेंट में आप जितनी भी बात करो, इंश्योरेंस की बात मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इंश्योरेंस की बात 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. मैंने देखा है अभी प्रभु देसाई ने जब बताया ना कि मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा बात करता हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको जब लोग यहाँ सुनते हैं ना, फिर वो भी 1.5 घंटा चालू करते हैं. अच्छा, 1.5 घंटा में उसका पूरा नहीं होने के बाद उसको पूछता है सर आप सुन रहे हो ना? मुझे एक किसकी बात सुनना पसंद आएगा, किसको बात सुनाना पसंद आएगा? हेलो, कॉमन बात बताओ. आपको किसको एडवाइस देना पसंद आएगा कि एडवाइस लेना पसंद आएगा? तो मैं एडवाइस दूँ और वो आप समझो आपको कोई सब्जी बनाना आता है और मैं आपको सिखाऊँ, आपको क्या लगेगा? आता है रे, ऐसा नहीं करना चाहिए उसमें. अच्छा, मैं जितना ज़्यादा बताऊंगा उतना आपको क्या लगेगा? इरिटेशन लगेगा ना. ये सुन ना. लेकिन मैं आपको पूछूं कि ये सब्जी कैसी बनाई जाती है तो आपको कैसा लगेगा? मजा आता है. ये सुन नो, ये तो कॉमन सेंस है ना. में प्लानिंग कैसे किया जाए ये एक्चुअली बताना चाहिए कि समझना चाहिए? हेलो, हम लोग करते क्या है, और जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है वो इरिटेट होता है. उसको लगता है मुझे नहीं आता है अपने. अच्छा, उसको नहीं समझाना ऐसी भी बात नहीं. सो क्या समझाना, कैसे समझाना, कितना समझाना, वो अगर हम लोग थोड़ा बैलेंस समझे ना, हम जिसके भी पास जाते हैं, एक बात समझ लीजिए, वो पॉलिसी नहीं खरीदता है. ही इज़ नॉट परचेजिंग पॉलिसी, ही इज़ परचेजिंग यू फर्स्ट. वो आपको पसंद करता है ना, तो आप हर बात वो पसंद करता है. फिर समृद्ध भारत के अंदर बुक रीडिंग चालू है, बहुत अच्छी बात चल रही. तो अभी मैंने सोचा व्हाई नॉट आवर स्टाफ, तो हमने आईओए के स्टाफ के लिए बुक रीडिंग चालू करवाया. मतलब एजेंट एक्सपर्ट होना चाहिए तो हमारा स्टाफ भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए. तो हमने स्टाफ के साथ रखा. तो बोले सर आप भी आइए, क्योंकि आप आएंगे तो कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे. तो हमारे यहाँ एम्प्लॉय का सब सेशन चल रहा था. तो मैंने बताया कि आप लोग अप्रिशिएट करते हो क्या? तो लोग जनरली किसको अप्रिशिएट ही नहीं करते. और अप्रिशिएट करने उनके जो बेसिक उनका एक्सरसाइज है ना, वो भी मैंने उनको बताया कि आपको जाके 10 अप्रिशिएशन करना. 10 तो किया नहीं, लेकिन जैसे भाई को अप्रिशिएट किया, भाई बोलता काय पाहिजे तुला सांग मला. बहन को अप्रिशिएट किया, बहन बोलती माँ को अप्रिशिएट किया, पिताजी को अप्रिशिएट किया, पिता कितने पैसे पाहिजे. मीन्स वेल दे वर सरप्राइज, क्योंकि कभी किया ही नहीं है, हमारी हैबिट ही नहीं है. वो लोग इतने खुश हो गए. एवरीबडी इज नाउ अप्रिशिएटिंग. अब पहले स्टाफ में भी ये ऐसी है और वो ऐसा है और ये ऐसा है. तो पहले चैप्टर में क्या है, गलती मत निकालो. दूसरे चैप्टर में क्या है, अप्रिशिएट करो. सो मैं सोच रहा था कि हम जब पार्टी के पास जाते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? हमारा फोकस सेल पे है कि उसको खुश करने के ऊपर है? अच्छा, मुझे बताओ, जो जैसा कुत्ता हमको देख के खुश हो जाता है, ऐसा हम पार्टी को देख के खुश होते हैं क्या? हेलो, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ. क्या होता है, हाय सर कैसे हो, आपको देख के कोई खुश हो जाता, आपको कैसे लगता है ना? हेलो, सो 90% ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं.
एक तो हमारी पॉलिसी सुबह से बिकी नहीं है, 2 दिन से बिकी नहीं है, हम खुद नाराज है। उसके बाद जाके हाँ प्लान है, बोले क्या प्लान है? ये प्लान कोई प्लान नहीं, उसको प्लान में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। ओ उदय मर्जादी है ना, उस दिन मैं सूरत गया था, वो आदमी के पास क्या कला है पता नहीं। अरे दीपक भाई आप आए, बहुत मज़ा आ गया। वो इतना खुश हो जाता है ना, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली वो खुश हो रहा, मैं नहीं देख रहा हूँ वो क्या कर रहा है जिससे मैं खुश हो रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। मैं फोकस मेरा लर्निंग पे, मेरा फोकस खुश होने पे नहीं। इतना खुश हो रहा है, उतना खुश हो रहा है। और दीपक भाई आपने तो हजारों लोगों की ज़िंदगी बना दी और कितने लोगों को बड़ा बना दिया, और आपने तो बहुत बड़ा काम किया। अंदर से मैं भी तो खुश ही हो रहा हूँ ना। एप्रिसिएशन किसको अच्छे नहीं लगता, लेकिन मैं वापस बोलता, मेरा ध्यान था ना सीखने पे नहीं, सीखने पे था। एप्रिसिएशन ठीक है, वो तो होता ही, यार एक को अच्छा लगता है। कोई ऐसा बोले मुझे एप्रिसिएशन अच्छा नहीं लगता है तो झूठ बोल रहा है। मैं देख रहा था कैसे अप्रिशिएट कर रहा है। अरे दीपक भाई मुझे आपने बहुत बड़ा आदमी बना दिया, ऐसा हो गया। आज मुझे उदय बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो आदमी क्यों अच्छा लग रहा है? मुझे देख के बहुत खुश होता है। सबसे पहला मुझे देख के बहुत खुश होता है। ये सुनो, सो हम लोग जो पार्टी को जब मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, कैसे खुश होना चाहिए? फिर कंजूसी से खुश होना चाहिए कि दिलदार खुश होना चाहिए? सो नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस इट। हमें खुश होने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा लोग कैसे खुश होते जनरली। लेकिन मैंने देखा है जो आदमी पार्टी को देख के खुश होते हैं उसकी पॉलिसी जल्दी बिकती। सबसे पहले तो मैं उससे खुश हो जाऊँ, इतने खुश हो जाऊँ कि उसको लगे यार मेरा दीवाना है। जैसा कुत्ता जो करता है ना, पूछ पटाता है। हमको तो भगवान ने पूछ अभी काट दी है, पहले पूछती है आदमी को, होती थी तो लोग हिला लेते थे। लेकिन सच्ची बहुत कुछ समझने जैसा उसके अंदर। वार्म अप एक्सरसाइज, तो वार्म अप कॉन्वर्सेशन। हम लोग जब जाएंगे सीधा, हम घर पे जाके सीधा बोलते हैं चल खाना निकाल फटाफट, भूख लगी। सो हम उसको देख के इतने खुश हो जाए। आप देखना, जिसको देख के आप खुश होते हैं उसका दिल ऑटोमेटिक जीत लेते हो। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो उसके बाद अब मुझे बेचना है पॉलिसी, सेल करना है पॉलिसी, लेकिन मुझे ज़्यादा बात क्यों करनी पड़ रही है पॉलिसी के बारे में? मुझे किसको कोई चीज़ ज़्यादा कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है? वो कन्विंस हो नहीं रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ उसको समझाना पड़ रहा है ना। लेकिन आज मैं ये चीज़ उससे सोचूं कि मैं उसको कुछ वैल्यूज़ की बात करूं। इंसान को हमेशा वैल्यूज़ की बातें ज़्यादा अच्छी लगती। ना व्हाट इज़ वैल्यू? और अगर वैल्यूज़ आपको जो अगर सीखना है, द बेस्ट पर्सन इज़ विजय रत्न सुंदर महाराज। जो लोग यहाँ से है वो 9 बजे शाम को करियन चैनल चालू कर सकते हैं, टाइम है आपके पास तो देख सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू की बात आती। उन्होंने एक दफ़े कहा कि हम कोई रिक्शा में जाते हैं और रिक्शा वाला रेस रिक्शा चलाता है, अपने जान ऊपर हो जाती। 1-2 जगह उसने किधर घिस भी डाला और उल्टा होते होते बच भी गया। क्या बोलते हैं उसको? गुस्सा हो जाते हैं, नॉनसेंस से, कभी कभी कुछ डांट भी लेते हैं। ये सुन ना, एक रिक्शा वाला उसने बहुत अच्छी तरह से रिक्शा चलाई, स्मूथ रिक्शा चलाई, हमको अच्छी अच्छी बातें की, कोई जात का कोई झर्क भी नहीं आने दिया, पेट का पानी भी नहीं हिला। उतरने के बाद हम क्या करते हैं? उन्होंने क्या बोला बताता हूँ। उन्होंने उतरने के साथ एक चीज़ बताया। वो एक लड़का था, उसने रिक्शा वाले को बोला मेरे भाई एक बात तुझे बताना चाहता हूँ, मैं घर में कमाने वाला अकेला हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है, पिताजी है, छोटी एक बहन है, छोटा एक भाई है, उनकी शादी बाकी है। आज तुम रेस रिक्शा चलाते और कुछ एक्सीडेंट हो जाता, मैं मर जाता था ना, तो उसकी वजह से 5 लोग अनाथ हो जाते थे। और अच्छी तरह से रिक्शा चला के आपने मुझे जान बचा के
आपने खाली मेरी जान नहीं बचाई, इनडायरेक्टली 5 लोगों की जान बचाई। आप बहुत अच्छी रिक्शा चलाते। अभी 1 मिनट उसने लिया, और रिक्शा वाला ने क्या बोला मालूम है? बोला सर मैं तो अच्छी तरह से रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन आपके जैसा कोई इंसान मिला नहीं इतने अच्छी तरह से हमसे बात किया। लेकिन मजा उसके बाद आई। बोला सर आपकी बात सुन के मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी कभी दारू पी के रिक्शा चलाता था, आज मुझे पता चला मेरा रोल क्या है, और आपको आज मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी दारू पी के रिक्शा नहीं चलाऊंगा, किसकी जान को जोखम हो जाए। वैल्यू किया। क्या चीज़ का वैल्यू किया? कोई अच्छी चीज़ की वैल्यू किया। ये सुन ना, हम लोग जब किसके घर पे जाते हैं तो वैल्यू कैसे करेंगे? वार्म अप। मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ दिल जीते उसके पास, उसकी बातों में बात करे, और कुछ ऐसी बात करे कि उसका दिल, अभी मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, सही मेरा फोकस क्लियर है, मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है, मुझे इसको रिस्कवर करना है, करेक्ट ना? मैं जो उसको कि सर हमारी लाइफ में हमारी वाइफ का कितना बड़ा योगदान है ना, सुबह 4 बजे उठ जाती है, भले रात को लेट सोती है फिर भी जल्दी उठ जाती है, खुद तैयार होती है, हमारे लिए नाश्ता तैयार करते हैं, चाय बनाते हैं, फिर हमें जगाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। इनको 365 डेज ड्यूटी है, 24 आवर्स ड्यूटी है, कितना बड़ा काम करते हैं। मैं एक सेमिनार में गया था, वहाँ मुझे सुनने को मिला कि ऐसे लोगों को हम कभी कभी डांट देते हैं। तभी से मैंने नक्की किया कि मैं मेरी वाइफ को कभी नहीं डांटूंगा। इनके हमारे लाइफ में कितने बड़े योगदान है। अभी ये वो आदमी सुनेगा तो उसको क्या लगेगा? हेलो, क्या लगेगा उसको? या ये सुनो, गुड। अच्छा, उसकी वाइफ भी ये सुनती होगी, उसको कैसे लगेगा? हेलो। और हम ये चाहते कि हमारी वाइफ के आंख में कभी आंसू ना आए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक उसकी वाइफ का उसको वैल्यू बढ़ा रहा हूं, और सर इंसान भी, पुरुष भी हमेशा सब बलिदान देता है, अपने सुख का बलिदान, बेटे के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए, माँ बाप के लिए। जब इसी आदमी कमाना शुरू किया है, अपने लिए तो कमाता ही नहीं, पूरे परिवार के लिए कमाता है। और मैंने आपको देखा, आपने कितना स्ट्रगल किया है। कहीं कहीं मुझे उसके पर्सनल कोई बात याद है, अगर उसको ऐसी बातें कि उसको क्या लगेगा। दिल्ली में एक एजेंट है, एक पार्टी के पास गया, बातें करते करते उसने पूछा कि सर आपकी शादी कैसे हुई? बोलते अरे क्या बताओ यार, हमने तो भाग के शादी की थी। तो आदमी को थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा भाग के शादी की थी? अरे मानोगे नहीं, मैंने मेरी वाइफ को बोला 3 बजे रेलवे स्टेशन पे आ, वो पहने हुए कपड़े भर के लेके आ गई, और रियली मानना पड़ेगा उसने मेरे पे भरोसा किया, ऐसा किया। वाह। अभी वो आदमी 2 लाख का प्रपोजल ले रहा था, 2 लाख समेशर का प्रपोजल ले रहा था। उस एजेंट ने उतना ही बोला, सर जो लड़की आपके लिए जिंदगी पूरा परिवार छोड़ के आ गई, उसके लिए आप खाली 2 लाख छोड़ के जाओगे? जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई आपके भरोसे पे, आप उसके लिए खाली 2 लाख छोड़ के जाओगे? बोलता है एक काम कर, 50 लाख कर। व्हाट कन्वर्टेड? इंश्योरेंस बिचा कि प्यार बिका? क्या बिचा? हम लोग क्या बेचते? सो ज्यादा क्या बिकता है? सी, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, प्यार से ही बिक सकती है। अगर मैं किसी को प्यार नहीं करता हूँ, मेरे पीछे कोई मर गया, जिंदा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई इंश्योरेंस लेगा ही नहीं। जो सेल्फिश आदमी है ना, इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। जो आदमी इंश्योरेंस लेता है उसका मतलब ही वांट टू सैक्रिफाइस हिज प्रेजेंट अर्निंग फॉर एवरीबडी। सो मैं कुछ वैल्यू की बात करूं, हमारे माँ बाप की हमारे लाइफ में वैल्यू, हमारी वाइफ की हमारे लाइफ में वैल्यू। और अगर जब वैल्यू की बात करेंगे, एंड
देन एथिक्स, हमें जाने के साथ उसके साथ क्या बात करनी। मैं मेरी पार्टी के पास गया था, गुलेरिया करके, उसके घर में गया तो कुछ अवार्ड लगे थे, ट्रॉफीज थे पड़े। मैंने कहा गुलेरिया जी, ये उसकी वाइफ चाय लेके, मतलब भाभी जी क्या है इतने अवार्ड? बोले ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई साहब ने इतने अवार्ड है, गोनी भर के, 2 गोनी भर के तो अंदर पड़े। देन वी टॉक ओनली अबाउट अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला, कब मिला, काय के लिए, कौन से लाइन, इतना बात किया, आधा पौना घंटा बात हुआ। इंश्योरेंस के बारे में कोई बात नहीं हुआ। आखिर में यही बात हुआ, कितना भर सकते, दैट्स ऑल। इंश्योरेंस ओनली 2 मिनट, 1 मिनट। सो बाकी की बातें मैं ऐसे करूँ, उसके साथ बैठूँ, उसके साथ कुछ दिल जीतूँ, उसके कुछ बातें करूँ। बेटी के लिए उसका प्यार, हर बाप बेटी को बहुत प्यार करता है, इवन हर एक को करता है, लेकिन ज़्यादा करके किसका करता है? बाप बेटी का प्यार है और माँ बेटे का प्यार है, ये दुनिया में अनडिस्प्यूटेबल है। ओ एवरीबडी इज लाइक। सो जाके हम क्या बात करते हैं? ये पैसा किसके लिए बचाने वाला है? वो काय के लिए बचा रहा है? उसकी वैल्यूज उसके लिए क्या है? सो मैं तो यही सोचता, मैं जब भी किसके पास जाता हूँ, मुझे पॉलिसी बेचता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उससे पॉलिसी की जनरली बात भी नहीं करता। हो राजेश भाई का मुझे एसएमएस आया था, एक्चुअली वही दिन आया था, मैंने देखा बाद में, बोलता क्या हम मिल सकते हैं? बोला आज मैंने उसको बोला, कल वो कलकत्ता था। सो मिलना चाहते हैं। पॉलिसी की बात जितनी कम कर, हमारी प्रोडक्ट की बात हम जितना किसके भी साथ में कम करें, नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन 5 मिनट की बात करनी, छोटी छोटी बात करनी, अलग तरीके से बात करनी। मैं एक पार्टी के पास गया था, मुझे बोलता है दीपक भाई ये 8 लाख की पॉलिसी रिवाइव करनी। पार्टी बड़ी, 8 लाख की पॉलिसी रिवाइव करनी है, आगे के एजेंडा ने रिमाइंडर, पार्टी बड़ी, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो कहीं आया, नोटिस आया होगा, भूल गया होगा, भरा नहीं। इसके बीच में उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गया, तो पॉलिसी मेडिकल की वजह से रिवाइव नहीं हुई। 1-2 एजेंट ने ट्राई की, रिवाइव नहीं हुई। मैं गया, मुझे बोलते दीपक भाई ये 8 लाख की पॉलिसी रिवाइव करनी। अभी मुझे क्या रोल करना है? मैंने कहा सर ये सरेंडर कर डालो, बंद कर डालो ना। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? बोला सर देखो ये 8 लाख की पॉलिसी मैच्योरिटी में 16 लाख मिलेगा, आपको प्रीमियम भरना और आप मैच्योरिटी का साइन करना, पॉलिसी देना, रेवेन्यू स्टेप लगाओगे, उसके पर थूक लगाओगे, चिपकाओगे, मिलेगा कितना? 16 लाख। मुझे बताओ आपके लिए 16 लाख की क्या वैल्यू? बोले कोई वैल्यू नहीं। बोले आप कम से कम चेक कितने का फाड़ते हो? बोले हमारा कम से कम हम चेक इश्यू करते 25 लाख के नीचे का कोई चेक अपने आज तक इश्यू नहीं किया। मिनिमम चेक इश्यू इज 25 लाख इन अवर बिजनेस। मतलब भगवान ना करे कल जब भी आपका डेथ हो गया और इसका डेथ क्लेम लेना है तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट लाओ, पॉलिसी लगाओ, स्मशान का चिट्ठी लगाओ, भाभी जी को 15 साइन करनी पड़ेगी, मिलेगा क्या? 8 लाख, 10 लाख। मतलब क्या लगता है आपको ये रखने जैसा है? मुझे बोलता है 2 करोड़ की पॉलिसी करेगा तो कितना प्रीमियम आएगा? हेलो, मैं बात किससे कर रहा हूं? पॉलिसी का बात ही नहीं कर रहा हूं, कुछ वैल्यूज की बात कर रहा हूं। मैं तो बैठे बैठे उसको, मुझे कुछ ना कुछ अलग चीज़ याद आ रही है। मैंने उसको बैठे बैठे पूछा सर आपके घर में तो लॉकर होगा ना? हाँ है। मतलब कभी उसमें चना कुरमुरा रखा क्या आपने? नहीं। लॉकर में क्यों रखने का, बाहर रखने का। मतलब वही ना, चना कुरमुरा लॉकर में क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, कोई चोरी करके जाता ही नहीं है, और गया तो कुछ जाता नहीं है। मतलब 8 लाख की पॉलिसी आपने रखी है, ये चना कुरमुरा ही है ना। अभी मैंने कितना मिनट इंश्योरेंस का बात किया? 2 मिनट, 3 मिनट। सामने वाले को समझ जाता है यार। मैं अच्छा, सामने वाला समझदार नहीं है तो ही हम समझाएंगे ना। हेलो, अभी सामने वाला एक्सपर्ट है और आपको समझाने तो क्या समझाओगे?
समझो आपको बोला जाए कि सामने वाला फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, आप क्या समझाओगे? एक्चुअली बड़ी पॉलिसी एजेंट लोग क्यों नहीं बेच पाते हैं ना, मैं आपको एक कॉर्पोरेट कोर्स में एक सब्जेक्ट लेता था, वापस थोड़ा रिफ्रेश कर दूं। आपने भगवान नारद और विष्णु का डायलॉग देखा है? टीवी पे कोई सीरियल में तो देखा होगा ना। तो नारद मुनि भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, नारायण नारायण नारायण। भगवान पूछते, बोलो नारद, क्या खबर लाए हो पृथ्वी से, क्या हाल हवाल है? नारद जी क्या बोलते हैं मालूम? प्रभु आप ही करता हरता हो, अब मुझे क्या पूछ रहे हो, चलाने वाले आप ही हो, मुझे पूछ रहे हो? तो विष्णु भगवान खुश होते। ये सुनो, अगर विष्णु भगवान को नारद बताने लगे पृथ्वी पे ये हो गया, पृथ्वी पे हो गया, बोला नालायक मुझे मालूम है, करवाने वाला मैं ही हूँ, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन वो नारद जी है, उसको मालूम है, इसको ही मालूम है, तो इसको बताने की क्या जरूरत है? मैं पार्टी के पास कभी कभी जाता हूँ ना, मुझे पूछता है दीपक भाई मेरा कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? बोला सर आपको तो सब मालूम है, आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी वैल्यू आपको ही मालूम होगी ना, मेरे को क्या मालूम होगी? हाँ ऐसा तो मालूम है। अब इसको मालूम नहीं होगा तो बेचारे का बाप मर जाता है। अजय मैं नारद और विष्णु क्या बोलता हूँ, अभी आप जो आदमी को 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का आदमी है, और हम कितने के आदमी हैं? हाँ लाखों में। अच्छा उसमें नारद कौन, विष्णु कौन? अच्छा नारद विष्णु को समझावे, कैसा लगता है? मेरा स्पीच सुन के एक एजेंट दिल्ली में एक पार्टी के पास गया, दिल्ली में वो जाने के साथ बोलते क्या हाल है, क्या हाल हवाल है, आज इंश्योरेंस लाए? सर आपको तो सब मालूम है यार, आप इतने बड़े आदमी, आपके पास तो सब न्यूज़ होती ही है। बोलते यार आई नो एवरीथिंग, इसको बताने का झंझट ही नहीं ना, वो ऑटोमेटिक उसकी हवा निकल गई, मालूम नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते ना। विष्णु को मालूम नहीं होगा ऐसा हो सकता है? फिर बोलते हैं इसमें कैश के पैसे भर सकते हैं, कैश का चेक कैसे कर सकते हैं? बोला सर आप मेरे से तो बहुत बड़े आदमी हो, मैं लाखों में, आप करोड़ों में, आपको तो मेरे से 10-15 आइडिया ज़्यादा ही मालूम है। हाँ ऐसे तो मालूम। अभी ये आदमी अपने को मूर्ख ही बना रहा है, कुछ न कुछ पूछ के अपने को उल्टा सीधा पट्टी लगा के ऐसा पूछते रहता है ना। मैं तो पार्टी के बाद चले जाता हूँ, मुझे पूछता है कि मेरा कितना है? मला सर आप मेरी क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो छोटा सा एक एजेंट हूँ, आप इतने बड़े आदमी हो, आपको अपनी वैल्यू तो मेरे से ज़्यादा मालूम है, आप मेरे को आपकी वैल्यू तो बताओगे नहीं, कोई किसको बता नहीं सकते हैं। नहीं फिर भी कितना होना चाहिए? बोला सर आपकी जितनी वैल्यू उतना करा लो, क्या होगा? आपको क्या लगता है सर आपकी वैल्यू कितनी है? ऐसे आंखों में आंख डाल के देखने का, सर आपको लगता है आपकी वैल्यू कितनी है? नहीं तो भी 50 करोड़ तो सही बात है। हम उसको बोलते हैं ना 50 करोड़ वैल्यू है, 100 करोड़ वैल्यू है, वो ना बोलता है। अभी उसने जाके पूछा ना कल आपको 100 करोड़ देना चाहता हूँ, अच्छा किया, पहले अप्रिशिएट बरोबर किया, उसमें एक गलती किया, आपको विरार से आपको मैं खाली थैंक यू बोलने को आया था, बोला ना, गलत था ना? हाँ गलत था ना, चापलूसी था ना, उसको पता नहीं चलता है क्या? भगवान विष्णु को पता नहीं है क्या काय के लिए आया है? सो बोलने का सर मेरा आने का वन ऑफ द पर्पज, क्या बोलने का? वन ऑफ द पर्पज इज टू गिव यू अप्रिशिएशन, मेन पर्पज। एंड और एक बात, क्या लगेगा उसको? या आगे बोलो। अभी मैं आपको 200 करोड़ देना चाहता हूँ, 100 करोड़ देना चाहता हूँ,
अभी वो एक ऑपरेशन का विशाल 1 लाख रुपए ले रहा है। दिन का कितना ऑपरेशन करता होगा? 2-3, तो कम से कम दिन का 3 लाख, साल का कितना, महीने का कितना हुआ? 1 करोड़, साल का 12 करोड़। अभी ये आदमी के लिए क्या आगे हो सकता है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। और बड़े लोगों को हमेशा है ना, मैं तो आज से आपको बोलता हूँ, बड़े लोगों के साथ नारद होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको खाली पूछते जाओ। अभी कोई पूछेगा सर इसमें क्या रिटर्न है, बोला सर आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो मालूम ही होगा इसमें क्या रिटर्न आता है। क्या लगता है LIC में कितना होगा? 8-10%। यू आर करेक्ट। वो 8-10% बोलता है, मेरे को वांदा ही क्या है। और हम बोलेगे तो प्रूव करके दिखाएगा इसमें 60% है, 6% है। सो मेरा कहने का मतलब क्या था कि वार्म अप जो कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर आज के बाद जाने के साथ पहले ये देखना कि मैं उसको कहाँ वैल्यू दे सकता हूँ, उसके वैल्यूज़ की बात क्या कर सकता हूँ, 5-10 मिनट उसके विज़न की बात पूछ सकता हूँ। हम रिटायरमेंट की जब बात करते हैं ना, आज मैं बैठे बैठे एक ही चीज़ सोच रहा था कि प्रभु जी आप सोचिए कि अगले महीने आपका रिटायरमेंट, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे इसको? अभी 40 साल वाले आदमी को मैं इतना ही पूछूं कि अगले महीने आपका रिटायरमेंट है, आप सेलिब्रेट कैसे करोगे? सेलिब्रेट क्या करूँगा, पगार बंद हो जाएगा, इनकम रहेगी नहीं, वो ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, हमने कभी बोला अगले महीने रिटायरमेंट होगा? हम क्या बोलते, रिटायरमेंट कब होगी? 20 साल बाद। अच्छा, 20 साल बाद वाला डर लगेगा आज? आज उसको डर कौन सा लगेगा? आदमी लोग एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग के पहले क्यों करते हैं? क्योंकि इमीडिएट है ना, जल्दी है। रिटायरमेंट प्लानिंग कभी है? 20 साल के बाद। खाली उसको जाके पूछो अगले महीने आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, रिटायरमेंट अगले महीने से आप रिटायर हो, क्या करोगे कल से? चलती होगी। उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसको चक्कर आ जाएंगे कि साला कल से 50,000 बंद हो जाएगा, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। सेल कब शुरू होगा, मैं आप वार्म अप कॉन्वर्सेशन में थोड़ी बातें करूंगा ना, मुझे पता चलेगा इसका कंसर्न्स क्या है, उसके रियल कंसर्न्स क्या है, और सामने से बताएगा। और पूछना चाहिए, लेकिन वार्म अप कॉन्वर्सेशन में जनरली हम वैल्यूज़ की बात करेंगे, उसके अचीवमेंट्स की बात करेंगे, उसके अप्रिशिएशन की बात करेंगे। अब उसने बोला ना अच्छा लगा बेसिक कोर्स करके, अप्रिशिएशन भूल गया था। सी हम हमेशा है ना, मैं आपको आज भी एक चीज़ बोलता हूँ, ये मेंटर मेंटी में क्या हो रहा है मालूम है? अभी आपने एक जोक सुना था कि एक वो तालाब था और उसमें क्रोकोडाइल और सब मगरमच्छ वगैरह सब बहुत भयंकर प्राणी थे। उसमें राजा ने बोला कि इसमें जो गिर के वो बाजू निकल जाएगा उसको मेरी लड़की से शादी कराऊंगा। थोड़े टाइम के बाद एक लड़का गिरा, हाँ हूँ करके वो जो निकल गया। तो सब लोग खुश हो गए। राजा ने अपनी लड़की का उससे प्रपोजल भी रखा, बोलते वो कहाँ गए, किसने धक्का मारा था मुझे? धक्का किसने मारा वो तो बताओ। है मालूम है, जो लोग मेंटर मेंटी प्रोग्राम में ना, वो ऑलरेडी समुद्र में गिरे हुए, उनको धक्का लग चुका है, अभी उनको वो बाजू निकलना ही निकलना है। रोज लोगों से काम करवाना ही करवाना है। परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? मैं कल कलकत्ता था, वहाँ सत्यनारायण करके एक चीफ मेंटर है, सुपर्ब काम कर रहा है, हम सब लोग उससे सीखे ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। वो बोलता है मैं 8 बजे सबको बुला लेता हूँ, हम लोग 8 बजे जाने की बात करते, कोई जाने को तैयार नहीं। अभी प्रोजेक्ट उनका फील्ड पे नहीं आए, खाली वो नाम और वो सब लिख रहा है। उसमें से आधे लोग बोले हमको कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन करना है, सो शॉर्ट टाइम, और वो कॉलिंग बॉलिंग करके उनका रिजल्ट आने लगा है। रिजल्ट क्यों आ रहा है? 8 घंटा बैठ रहे, 8 घंटा काम कर रहे, 8 घंटा फ़ोन कर रहे, बाकी कोई जादू ही नहीं है इसमें। हम सब सीखेंगे,
और इसमें फायदा क्या है, सिस्टम चल रही है, सिस्टम से ही चलेगा, कोई आदमी काम करने वाला है, सिस्टम से काम करेगा। सो आगे से मुझे क्या करना है, प्री अप्रोच सिस्टम से करना है, देन अप्रोच करने के टाइम मुझे ये देखने का है इसके लाइफ में क्या क्या वैल्यूज़ है, वो किसको कदर कर रहा है, किसके लिए उसकी इच्छा है। हमेशा इंसान है ना, इमोशन का पुतला है, इट्स ए बंडल ऑफ इमोशन, और ये इमोशन हम जगाते नहीं है ना, सेल इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली डिफिकल्ट। और अगर इमोशन हम जगा पाए, सेल इज़ वेरी इजी। और इमोशन जगाने के लिए बैठ बैठ के मैं तो उसके बारे में पूछते रहता हूँ, उसके अचीवमेंट के बारे में पूछते रहता हूँ, उसके पहले तो एकेडमिक के बारे में पूछते रहता हूँ। अभी पढ़ा है तो अप्रिशिएट करता हूँ, नहीं पढ़ा है, वाले यार मैं तो पढ़ा है, अरे बाप रे नहीं पढ़े फिर भी आगे निकल के, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, फिर अपन साथ में हो जाते, उसको भी अच्छा लगता है मेरा भाई है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूछते हैं। अच्छा, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूछते हैं क्या उसको, बोले कि मैं तो बैडमिंटन खेल रहा था और मैंने मेरे कॉलेज को लीड किया था, देन आई वाज रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र इन बैडमिंटन, देन आई रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑल्सो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया रहता है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे दिवेश को पार्टी ने बताया ना, 6 साल से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप मुझे पता ही नहीं था आप LIC कर रहे। हम पार्टी को बहुत टाइम से मिलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्या कर रहा है। सो मैं तो एक ही चीज़ सोचता हूँ, उसके बाद आधा पौना घंटा बैठे ना, उसके बारे में, उसके शादी के बारे में, उसके सक्सेस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में बैठे बैठे मैं इतनी बातें पूछूं, और पूछते पूछते इतना खुश हो जाऊँ, जहाँ खुश होना है वहाँ उसको लगना चाहिए यार आदमी बहुत मस्त है। फिर वो सामने से पूछेगा क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए, बोला सर आपको क्या लगता है, इतनी अच्छी लाइफ आपने निकाली, रिटायरमेंट में आपको हर महीना कितना लगेगा, 2 लाख तो लगेगा यार, अपने को भी और बढ़ाना, बस सर आपको क्या लगता है इन्फ्लेशन के हिसाब से भी 2 लाख हो जाएगा, नहीं फिर तो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, आप कंफर्टेबली कितना पैसा बचा सकते हैं, महीने का 20,000 25,000, तो 20-25 हज़ार बोला। अभी इसमें इंश्योरेंस का बात कितना टाइम हुआ, 2 मिनट से हर आदमी को मालूम है बचत से ही पैसा मिलने वाला है, सेविंग करोगे तो ही कुछ आने वाला, हर एक को मालूम है, कुछ करना तो पड़ेगा ही। उसको पता क्या है, उसको कोई आके पूछ नहीं रहा है हु आर यू, व्हाट आर योर फीलिंग, व्हाट आर योर इमोशन, और एक LIC एजेंट ही है। मैं तो हमेशा लोगों से पूछते रहता हूँ, और लोग क्यों दीवाने होते वही मुझे पता नहीं, मैं पूछते रहता हूँ शादी कैसे हुई, बोले शादी लव मैरिज हुआ। मैं उसको पूछता हूँ किसने किसको पटाया, नहीं ऐसे तो अभी उसने नहीं पटाएगा तो गोल गोल घुमाते हैं फिर, इट वाज हम दोनों। उसकी वाइफ सामने होगी तो बोलेगी तो मैंने प्रपोज किया था, लेकिन वो जब बोल रहा है ना किसने प्रपोज किया, तो उसके आजू बाजू पूरी दुनिया आ जाती। ही फील कैसे मस्का मारना पड़ा था, कैसे कैसे उसको चाय पिलानी पड़ी थी, कहाँ कॉफ़ी पिलानी पड़ी थी, वो पहले दफ़े बोलते बोलते क्या ऐसा डर लग रहा था, पहला प्रपोज कितने टाइम के बाद किया था। मैं तो पूछ लेता हूँ सर आप पहले कब मिले, बोला मिले, अच्छा प्रपोज कब किया, 3 साल के बाद। ओ बाप रे 3 साल, क्या ना डर लग रहा था ना, वो खुलता है। तो वार्म अप कॉन्वर्सेशन है क्या, अपना धंधा छोड़ के सब बातें करो, और ऐसी बातें करो कि हमको उसमें से क्लू मिले कि मैं इसके रिटायरमेंट के बारे में बात कर सकता हूँ, या अभी उसको पता है कि उसकी वाइफ के लोग कुछ भी करने को तैयार है, दैट्स ऑल। उसको मालूम, अपने को मालूम पड़ा बेटी के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। देन वी टॉक ऑफ वैल्यूज। एक्चुअली वैल्यूज के ऊपर बहुत बात की जा सकती है, हमारे पास आज सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगले टाइम हम स्पेशल सब्जेक्ट लेंगे, हाउ टू टॉक ऑन वैल्यूज़, वैल्यू कैसे पता करना चाहिए, वैल्यू के बारे में कैसे पूछना चाहिए, व्हाट आर द वैल्यूज़ रियली। एक एक एक्चुअली कहा जाता है, मैं आपको एक जस्ट बात करूँ, आपको कोई पानी का ग्लास ला के देता है, कोई आपको पानी का ग्लास ला के पिलाता है,
हम लोग कभी कभी हाँ रखते रखते ये सुनो, मुझे बताओ वो पानी का ग्लास लाके दे रहा है, मतलब हमको वैल्यू कर रहा हो। लीगली या शास्त्रों में कहा गया है कि वो आदमी उतना खून जला रहा है, वो हमको बॉडी को चलने के लिए उतना खून लगता है ना, ये सुनो। सो उतना खून वहां से पानी यहाँ तक लाने में उतना खून जला रहा है, और कहा जाता है यू कैन नॉट रिपीट। किसी ने आपको कोई आपके लिए कोई खून जलाया ना, आप उसको पैसे में तो कभी रिपे कर ही नहीं सकते। दैट इज डन बाय आवर स्पाउस, दैट इज डन बाय आवर पेरेंट, दैट वी कैन नॉट रिपे इट बाय मनी। हाँ, बट हम उसको दुख में न डाल के, या तो उनके सुख की थोड़ी कंफर्ट ध्यान रख के उसको थोड़ा दिलासा दे सकते, रिपे तो कभी नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें वैल्यूज़ के ऊपर। और इंश्योरेंस एजेंट को तो वैल्यूज़ इतनी पता होनी चाहिए ना, मैं सच बोलता हूँ, आप हमारा दीवाना इतना हो जाना चाहिए कि 10 लोगों को 15 लोगों को रेफरेंस देना चाहिए, इसको मिलो, बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, उसने मेरा दिमाग खोल दिया। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, आप देखना आपके इधर भी कोई टीवी रिपेयर करने को आता है, फ्रिज रिपेयर करने को, तो वॉशिंग रिपेयर मशीन रिपेयर करने को आता है। कभी कभी आदमी आपको बहुत प्यारा लग जाता है, कैसे नमस्ते जी, वो अच्छी कुछ और बातें करता है, फिर 10 मिनट में वो रिपेयर कर लेता है। और कुछ लोग, हाँ लाओ किधर है टीवी, हेलो, कोई आके बोले हाँ बताओ किधर है टीवी, क्या है, हाँ खोलो, हाँ हो गया चलो। क्या आदमी यार, उसका काम परफेक्ट कर रहा है। परफेक्शन इज ओके, दैट इज मस्ट, बट अदर देन परफेक्शन, आप देखना वो उस आपको रिपीटेडली किसको बुलाते हो, आपसे जो अच्छी बातें कर रहा है, आपको जो पसंद करता है, आपको जो रिस्पेक्ट करता है, उसको आप रिपीटेडली बुलाते हैं। बाकी रिपेयर करने वाले तो बहुत मिलते हैं, वैसे ही LIC पॉलिसी बेचने वाले तो बहुत मिलते हैं, समझाने वाले भी बहुत मिलते हैं। आप बारी बारी किसको बुलाओगे। सो आज से आपको क्या याद रखना है, सो व्हाई नॉट वी कैन थिंक ऑफ समथिंग फॉर आवर सेल्समैनशिप, द रिसर्च फ्रॉम द लर्निंग फ्रॉम द डॉग, इट्स रियली फैंटास्टिक। मैं तो सोचता हूँ पहले हफ्ते में खाली इतना ही देखे ना, सामने कोई मिला ना, इतने खुश, अरे यार वरुण बहुत मजा आया यार तुम मिला, वसूल हो गया लाइक दैट। सो कोई आदमी आपको मिलता है तो हम इतने खुश होते हैं क्या, तो सामने वालों को इतनी खुशी दिखाओ, पहले वो तो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट।